बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली श्री राधे किशोरी सरकार की जय हो। देखिए भगवत प्रेमियों, आज फिर से हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण के चमत्कार में आपका अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। देखिए, गोविंद के भक्तों के जीवन में अनंत चमत्कार हुए हैं। अभी एक भक्त के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी, एक अद्भुत भगवान कृष्ण का चमत्कार हुआ, जो मैं आप सभी के आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आपको भी बोध है, आपको मालूम है कि आज पूरे देश में कहर मचा हुआ है। ये बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने परिवार अनाथ हो गए। आज उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। मेरा तो प्रभु के श्री चरण कमलों में एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रेयर है। मेरे प्रभु के श्री चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु उन जो लोगों ने शरीर को छोड़ दिया, जिनकी जानें चली गईं, जो इस संसार में नहीं रहे, मेरे प्रभु उन सभी आत्माओं को अपने श्री चरण कमलों में आश्रय दें, सहारा दें, स्थान दें, और उनके परिवार के लोगों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए बंधुओं, एक भक्त ने बताया कि उसके जीवन में ठाकुर जी का एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो क्या, ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि हमारे पूरे परिवार के लोगों को कोरोना हो गया। सभी को, घर में कोई भी नहीं बचा जिसको कोरोना नहीं हुआ, सबको कोरोना हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने इधर उधर दुनिया भर में इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कोई आराम नहीं मिल रहा है, सभी को कोरोना हो गया है, सभी इस रोग से ग्रस्त हो गए हैं, अब करें तो करें क्या। जब उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, अंत में उनके मन में एक बात आई, क्यों ना मैं ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में जाऊं, क्यों ना मैं गोविंद के समक्ष इस समस्या को रखूं, क्यों ना मैं घनश्याम के समक्ष इस कष्ट को रखूं। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि मेरे गोविंद अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो बंधु, उस बहन ने बताया, उन बहन ने बताया कि जैसे मैं ठाकुर जी के समक्ष गई और मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरी आंखें नम हो गई। ये तो सच्चाई है दोस्तों, कि जो भगवान के दरबार में आकर, जो ठाकुर जी के सामने आकर के दो आंसू गिरा देता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। और ये सच्चाई है कि भगवान कृष्ण जैसा दयालु कोई ना था, ना है, और ना कभी हो सकता, कभी नहीं। बंधुओं, भगवान के जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। फिर उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर जी के समक्ष गई, ठाकुर जी घर में विराजमान है ही। मैं गोविंद के श्री चरण कमलों में गई, हाथ जोड़ करके मैंने कहा, हे ठाकुर जी, अब तो सिर्फ आपका ही सहारा है। दुनिया भर में हमने इलाज करा लिया, दुनिया भर में हमने ट्रीटमेंट करा लिया, सभी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, इस रोग से ग्रस्त हो गए हैं, अब तो सिर्फ आपका ही सहारा है। देखिए सज्जनों, जब भक्त के जीवन में समर्पण भाव आया, और भगवान यही चाहते हैं कि जब भक्त के जीवन में समर्पण भाव आ जाता है तो गोविंद अवश्य कृपा करते हैं। और उन बहन ने 501 रुपए लिए, और 501 रुपए लेकर के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाए और कहा, मेरे गोविंद, मैं अब के आपकी श्रीमद् भागवत कथा करा दूंगी। सज्जनों, जैसे उन बहन के मन में ये बात आई, ये भाव आया कथा को कराने का, मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हुए, और गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर के परिवार वाले सभी लोग स्वस्थ होते हुए चले गए। हालांकि जब वो ठाकुर जी के चरणों में गई और ठाकुर जी को वो 501 रुपये चढ़ाने लगी, तो उनके पतिदेव ने ये भी बात कही कि तुम ये फिर से करने लगी, तुम ये फिर करने लगी। यानी कि उनको कन्हैया पे भरोसा नहीं था, उनको मेरे कृष्ण पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस बहन को मेरे कृष्ण पर विश्वास था। और देखिए, उन बहन का विश्वास, उन बहन का वो बिलीव, गोविंद के प्रति वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भाव रंग लाई, और उनके परिवार के सभी सदस्य बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, सज्जनों, भक्तों,
यदि गोविंद के प्रति आपके जीवन में आस्था है, श्रद्धा है, वो प्रेम है, तो घबराइएगा नहीं। जैसे इस बहन पर मेरे ठाकुर जी ने कृपा की, मेरे गोविंद आप पर भी कृपा अवश्य करेंगे। यदि ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत गोविंद का चमत्कार आपको पसंद आया हो, आपको कैसा लगा, आप कमेंट में लिख के मुझे अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, पुनः निवेदन है कि अपने माता पिता का ध्यान रखें, ख्याल रखें, उनकी सेवा अवश्य करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।